नमस्कार। पीके टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज का जो बच्चों हमारा प्रश्न है, दूरी चाल समय संबंधित प्रश्न रहेगा और सूत्र भी रहेगा। ठीक है, देखिए हमने ये गोला बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें 3 भाग कर दिया है। ये देखिए, ऊपर दूरी लिखा है, बगल में चाल, इस तरफ समय। ठीक है, तो ये सूत्र याद करने का एक फार्मूला है, तरीका है। अगर आपको सूत्र नहीं याद हो रहा है तो आप इस तरीके से बना लीजिए। सूत्र याद कैसे करना है हम आपको बताएंगे। तो पहला सूत्र जो बना है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये पहला सूत्र है हमारा कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। देखिए दूरी ऊपर है, चाल और गुणे समय हो गया। ठीक है, अब देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक, और समय बराबर दूरी बटे चाल। तो जब पहला सूत्र आपको पता है कि दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये भी अगर आपको पता नहीं तो इस टाइप से आप गोला बना के ऊपर दूरी लिख दीजिए। चाहे इधर चाल लिखिए, चाहे समय लिखिए, चाहे इधर समय लिखिए, चाहे चाल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूरी ऊपर लिख दीजिए बस। ठीक है, अब देखिए तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये हमारा पहला सूत्र है। और इसी के सहारे हमें 2 सूत्र बनाने हैं। ठीक है, तो कैसे हुआ ये कैसे हुआ, देखिए पहले कैसे करेंगे। देखिए इसको काट दीजिए। तो अब हम करेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। कैसे आया ध्यान दीजिएगा, चाल अपने स्थान पे रहेगा, ठीक, चाल अपने स्थान पे रहेगा, बराबर ये दूरी है, ठीक, दूरी बराबर चाल, ये गुणे समय। तो समय चाल के साथ गुणे में है, बराबर की इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा। ये देखिए चाल बराबर दूरी बटे, देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, ध्यान दीजिएगा। और इसी तरीके से समय यहां है, ठीक है, तो समय को अपने स्थान पर रखिए, समय, ठीक, बराबर दूरी। अब ये चाल समय के साथ गुणे में था, अब बराबर के इस तरफ आया, इस तरफ, तो क्या हो गया, भाग में हो गया ना। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक, देखिए यहां भी देख लीजिए, दूरी चाल समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, और चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। ध्यान दीजिएगा, दूरी अगर बराबर करना है तो चाल गुणे समय हो जाएगा, ठीक, और समय बराबर करना है तो दूरी बटा चाल हो जाएगा, और चाल बराबर करना है तो दूरी बटा समय हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए एक प्रश्न हम इस पर बनाते हैं। तो प्रश्न क्या है, एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 450 मीटर है, एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है, उस मालगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे माल गाड़ी की लंबाई बराबर क्या है, 450 मीटर। ठीक है, और एक खंभे को पार कितने सेकंड में करती है, पार समय बराबर 18 सेकेंड। ठीक, देखिए एक खंभा है, ठीक, और यहां एक रेलगाड़ी है। ठीक, ये रेलगाड़ी है, तो ये इसे पार कब करेगी, जब रेलगाड़ी यहां पहुंच जाएगी तब। ठीक, अब ये रेलगाड़ी इसको यहां से यहां पार कर गई, तो यानी कि हमें तो निकालना क्या है, चाल निकालना है। और जो चाल का हमारा सूत्र होता है वो क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो समय तो हमें दिया गया है 18 सेकेंड,
लेकिन दूरी कहाँ है, हमारे पास दूरी कहाँ है, तो दूरी कैसे निकलेगी, ध्यान दीजिएगा। जितनी एक रेलगाड़ी की लंबाई होती है, ठीक है, 450 मीटर, वही हमारी दूरी है। क्योंकि रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर जब दागेगी ना, पार करेगी, इतना दूरी अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी, ठीक है, तभी ये खंभे को पार कर जाएगी। देखिए यहाँ से रेलगाड़ी शुरू हुई, यहाँ पहुंच गई, तो अपने लंबाई के बराबर दूरी चली, ठीक है। तो दूरी क्या है, 450 मीटर, ध्यान दीजिएगा। तो चाल बराबर दूरी क्या है, 450 मीटर बटे 18 सेकेंड, ठीक है। ये मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक, और ये सेकेंड है, तो ये तो कट गया, ठीक है। अब बचा क्या, ऊपर 450 नीचे 18, तो कैसे काटेंगे, तो इसको जो है देखिए किससे कटेगा, ये 2 9 18, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ठीक है। चलिए क्या बचा, 225 बटा 9, ठीक। अब देखिए, चलिए आगे बढ़ेंगे हम, इसको काटिए, अब 9 से काटिए, हम छोटा कर दिए इसको, तो 9 दूनी 18, 4 बचा 45 हुआ, 9 पचे 45, माने कि 25 9 225 होता है, ठीक है। तो ये जो है 25 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, 25 मीटर प्रति सेकेंड हुआ इसका। लेकिन क्या पूछ रहा है, चाल हमें बताना है प्रति घंटे में, ठीक है। तो घंटे में बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब एक बात आप ध्यान रखिएगा, मीटर पर सेकेंड को हमें घंटा में बदलना है, तो ये छोटी राशि है, छोटी इकाई है, सेकेंड हमारी छोटी इकाई है और किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी इकाई है, ठीक है। तो बड़ी में जाना हो तो क्या करना पड़ेगा, बड़ी इकाई में जाना हो तो हमें 18/5 से गुणा करना है, ठीक है। और छोटी इकाई में जाना है तो 5/18, यानी कि बड़ी इकाई में जाना है तो बड़के वाले से, और छोटी इकाई में जाना है तो छोटके वाले से, ठीक है। बड़ा छोटा समझ रहे हैं ना, भिन्न। जैसे 5 सामान है उसमें 18 भाग, तो छोटा हो गया, ये 18 सामान है उसमें 5 भाग, तो ये बड़ा हो गया। तो जब बड़ी इकाई में जाना है तो बड़के वाले से, और छोटी इकाई में जाना है तो छोटके वाले से, यानी कि 5/18, 18/5। तो चलिए, तो क्या करेंगे हम, 25 मीटर पर सेकेंड को 18/5 से हम भाग लगाएंगे, ठीक है। तो 25 गुणे 18/5, 5 5 25 और 5 18 हम 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो अगर आप वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट भी कर दीजिए, कोई भी सवाल में डाउट हो कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। लाइक वाला बटन दबा दिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।